नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्यिक गौदान का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह से मिसेस खन्ना अपने घर से निकल आती हैं, अपना घर बार छोड़कर अपने छोटे से बच्चे के साथ में, जो कि बहुत बीमार था और रो भी रहा था। और जब मिस्टर मेहता उनसे मिलते हैं तो वह उस बच्चे को चुप करा देते हैं, और जब उसे वो चुप कराते हैं तो बेहद खुश होकर डिंगे मारते हुए कहते हैं कि देखा आपने कि मैंने कैसे बच्चे को चुप करा दिया। मैं तो इस कला में माहिर हूँ, अब मैं भी एक बच्चा ले आऊँगा। तब गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी लेकर आएंगे? मेहता ने विनोद किया, भरी निराशा से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं है। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षिता, गुणवती, मनोहारिणी, और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में यह एक बात नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस गुस्सा का आनंद लेते हुए कहा, उसमें क्या बुराई है? सुनूं तो मैं भी। भौरे तो हमेशा घेरे रहते हैं। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती हैं। मेहता ने बच्चे के हाथों से अपने मूंछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी। वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। तब गोविंदी अपनी हंसी रोक न सकी और कहा, तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही कहीं आपको मिलेगी। जी नहीं, ऐसी एक देवी इसी शहर में है। सच में? मैं भी तो उसके दर्शन कर लूं और उसकी तरह बनने की चेष्टा करूं। अरे आप तो उसे खूब जानती हैं, एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है, और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन न हुआ। समझकर भी ना समझने का उसने अभिनय करते हुए बोला, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं? मेरी समझ में तो यह दया के योग्य है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, दया के योग्य? आप उसका अपमान करती हैं। वह तो आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है वह स्त्री पत्नी भी हो सकती है। लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए तो नहीं है। वह आदर्श सनातन है और अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां वह कभी ना उठी थी। जितने आदमियों से उसका परिचय था उसमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से यह प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में वह बोली, तो चलिए मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वह तो यहीं बैठी हुई है। कहाँ? मैंने तो देखा नहीं। मैं उसी देवी से तो बात कर रहा हूँ। गोविंदी ने जोर से कहा मारा, अरे है, आपने मुझे बनाने की ठान ली है क्या? मेहता ने श्रद्धानत होकर कहा, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं, और मुझसे ज्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में से एक आप हैं। आपका धैर्य और त्याग, शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो भी कल्पना कर सकता हूँ वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ आप उसकी सजीव प्रतिमा है। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। वह श्रद्धा कवच को धारण करके किस विपत्ति का सामना नहीं कर पाएगी। उसके रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल पड़ी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, अब दार्शनिक क्यों है मेहता जी? आप तो कवि होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं
मैं बिना दार्शनिक हुए भी कोई कवि नहीं हो सकता। दर्शन तो केवल बीच का मंजिल है। तो कभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप यह भी जानते हैं कवि को संसार में कभी कोई सुख नहीं मिलता। जिसे संसार का दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धैर्य और ऐश्वर्य, रूप, बल, धन, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं, मिटी हुई स्मृतियां, टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों से उसका प्रेम ना रहेगा, उस दिन वह कवि ना रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपको 2-4 कविताएं पढ़ी हैं और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया मैंने, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी ही नहीं बनाई है। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, यह आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यह आपको गली गली में मिलेंगी, और मैं तो बस उनसे भी गई बीती हूँ। जो स्त्री और अपने पुरुष को प्रसन्न ना रख सके, अपने को उसके मन की ना बना सके, वह भी भला कोई स्त्री है? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से यह कला सीख लो। जहाँ मैं असफल हूँ वहाँ वह तो सफल है ना। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या यह उसके लिए श्रेय की बात नहीं है? मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत भी करता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, पर कुछ भी हो, मैं तो यह देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं, और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी होती है। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दशा में पहुंच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता का उधर ध्यान ही न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही चिमट कर रह गया था। अपने मद सेवन पर उन्हें कितनी लज्जा और क्षोभ का हुआ वह वो अभी जानते हैं। उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी ना हुआ था। तर्कों का उनके पास कोई जवाब था और मुंहतोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। वह पछताए कि कहाँ उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका वार अपने ही सिर पर पड़ गया। लज्जित होकर बोले, हाँ देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में यह आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी ज़रूरत बतलाकर और उसके विचारोत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह का उज्र न करूँगा, जो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा यह आशय न था। मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया? मैं तो खुद आपसे अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ। मुझसे धन्य भाग। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता जिसे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, यह बात अपने तक ही रखिएगा। हालांकि आपको यह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। मुझे अब अपना जीवन असह्य हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। मालती मेरा सर्वनाश किए डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूंगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लूटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी
कि फिर लौट कर नहीं जाऊंगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल होता है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह को तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाविनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया था। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नज़रों में कभी इतने ऊंचे न उठे थे। उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की एकेडमी ने शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असुच प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैरकर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काठ के घोड़े पर सवार होकर ऐसा समझ रहा हो कि वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना साध्य है, इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, आप मालती की ओर से निश्चिंत रहें, वह आपके रास्ते से हट जाएगी। मुझे मालूम नहीं था कि आप उससे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, आंखों का दोष, कल्पना का दोष, और अब क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को थोड़ी शंका हुई तो वह बोली, लेकिन सिहनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, आप समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे, कहाँ से आज इससे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है, तो शायद आपको विश्वास ही ना आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया है। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए, यह मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको ये बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में ही देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल ही नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ गुस्सा, ईर्ष्या, जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है। भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी ज़्यादा क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों, इतिहासों के मलबों के नीचे दबे पड़े हुए हैं और उठ भी नहीं पाते। वह सामर्थ्य ही नहीं रहा। जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादाओं का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है, मोक्ष है। ज्ञानी भी कहते हैं, होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए, तो किस काम का। अब देर हो चली है, चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूँ। बच्चा भी मेरी गोद में सो गया है। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ मैं। मेहता तांगे के पास गए और पैसे चुकाकर लौट आए। तब गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों, आपके घर पहुँचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी,
और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? यह भी क्या पूछने की बात है। अब वह मेरा घर नहीं रहा। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले उसे मैं अपना घर नहीं समझती। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है, और प्राण जैसे देह का संचालन करता है उसी तरह आपने उसका संचालन किया है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार, तिरस्कार भी नहीं है। माता का काम जीवन दान देना होता है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। अब मैं आपको धर्म और त्याग का क्या ही उपदेश दूं। आप तो उसकी सजीव प्रतिमा है। मैं तो बस यही कहूँगा कि, गोविंदी ने अधीर होकर बीच में कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ ना। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारित्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं और करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर ये उन्माद शांत होने में बहुत दिन नहीं लगेंगे और वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जाकर बैठ गई। कार चली, मगर अब दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर आंसू की एक बूंद अपने कपोलों पर आकर गिर पड़ी। मेहता की आंखें भी सजल हो गई। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी और अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया है। वहाँ नित्य 150 लड़िताएं आ जुटते हैं। मिर्जा भी उन्हीं के साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यहीं हो जाती हैं। मियाँ बीबी, सास बहू, भाई भाई के झगड़े टंटे सब यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही एक केंद्र है, और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यही स्वयं सेवक टिकते हैं, यही उनके प्रोग्राम बनते हैं, और यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। इस स्थान में रौनक काफ़ी बढ़ चुकी थी। गोबर का यहाँ रहते साल भर हो गया था। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली है। वो संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता, और परिश्रम से जी नहीं चुराता, और ना ही कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे अब लग गई है। उसने पहले महीने में तो केवल मजूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपये बचा लिए, पर वह कचालू और मटर, दही बड़े के खोचे लगाने लगा। इधर ज़्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ़ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोज़ाना आमदनी 2.5-3 रुपये से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल भी कटवा लिए हैं। महीन धोती और पंप शू पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और 5 सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से
उसे कुछ कुछ राजनीति का भी ज्ञान हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ भी समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम हो गया। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ था, उस तरह की बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती थीं। और कोई भागता भी नहीं। फिर वह क्यों इतना डरे और मुंह चुराएंगे भला? इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपये पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपये पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपये नहीं हैं। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के इक्के वालों, गाड़ी वालों, धोबियों को सूद पर रुपये उधार दे देता है। इस 10-11 महीने में उसने अपनी मेहनत और किफ़ायत पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा था। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहाकर आया और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब तो उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपये हो तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है। जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले 2-3 बार मिर्जा जी को रुपये दिए थे, पर अब तक वसूल नहीं कर सका था। तकादा करने का डर था और मिर्जा जी रुपये लेकर देना ना जानते थे। उनके हाथ में रुपये टिकते ही नहीं थे। इधर आए उधर गायब। यह तो ना कह सका कि मैं रुपये नहीं दूंगा या मेरे पास नहीं है। वह शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता। तुम अपने रुपयों के लिए ना डरो, मैं तो एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपये होते तो आपसे इनकार न करता। 2 रुपये भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है मालिक। मेरी अंगूठी गिरवी रख लो। गोबर का मन तो ललचा उठा, मगर अब बात कैसे बदले? बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक? रुपये होते तो आपको दे देता। अंगूठी की कौन बात थी? मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे नहीं छोड़ूंगा। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे। कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे और कितने ही गाढ़े समय पर उनने मदद की थी, पर ऐसे में वह मिलना भी तो नहीं पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिनसे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लटका सकते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र नहीं थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे। किसी न किसी बहाने उड़ाकर वह अपना चित्त शांत कर लेते थे। गोबर आलू छिलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइयाँ हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल की अचरज होता था। जिस कोठरी में रहता था वो मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपये मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने कभी किराया नहीं मांगा और ना ही उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी ना था कि कोठरी का कुछ किराया भी उन्हें मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ था, खिचड़ी दाढ़ी। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे जरूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना रुपया सूद पर दे दिया। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे? गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी? अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला,
खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी भी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे जितना कमाओ, खा पी कर सब बराबर, बीड़ी तम्बाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी, थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नान बाई की दुकान पर दौड़ो, नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम ना मिले तो जिंदगी ही गरत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे तुम। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लौटोगे तो घरवाली पाँव भी दबा देगी और तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचट हो गया। अब तो वह झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसीलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वो उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों और झुनिया सबके लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए एक जापानी गुड़िया और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला गया। दोपहर तक सारी चीज़ें आ गई, बिस्तर भी बांधा गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई कि गोबर अब घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उससे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ। भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुरा कर कहा, महरिया को बिना लिए ना आना, नहीं ना घर में ना घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके हो, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे। रोज रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर चींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंगों को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी नहीं था। गोबर घर जा रहा है तो सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे इक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मार कर आया था। खबर मिली कि गोबर जा रहा है। वैसे ही इक्का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की तो उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा। इक्का बढ़ा, पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और इक्के पर बैठ गया। सड़क पर इक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था। भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार, उड़ता चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घर वाले के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा इक्के पर बैठ गए तो क्या मैं तुमसे इनाम लूंगा? जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हो। इतना छोटा दिल नहीं पाया है। और लेबू लूँ तो घरवाली मुझे जीता ना छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ नहीं कहा। लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। फागुन अपने झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर की सुगंध बांट रहे थे और कोयल आम की डालियों में छिपी हुई संगीत का गुप्तदान कर रही थी। गांवों में ऊख की बुआई लग गई थी। अभी धूप नहीं निकली पर होरी खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना और रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे निकाल निकाल कर खेत में ला रही हैं।
और होरी गंडासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दाता दिन की मजूरी करने लगा है। अब वह किसान नहीं, मजूर है। दाता दिन ने अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक और मजदूर का नाता है। दाता दिन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में काट भी ना पाओगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दिन मजूरों से रगड़कर काम लेते थे, इसीलिए उनके यहाँ कोई मजूर टिकता नहीं था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर अब जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कि घड़ी भर में काम तमाम, और दूसरा चलाना वह है कि दिन भर में एक बोझ ऊख भी ना कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू कर दिया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन नहीं मिलता था। प्रायः एक जून तो चपेने पर ही कटता था, और दूसरे जून भी कभी आधा पेट भोजन मिला, कभी कड़ाका हो गया। जितना चाहता था कि हाथ और जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ अब जवाब दे रहा था। इस पर दाता दिन सिर पर सवार थे, क्षण भर दाम ले लेने आ जाते थे और ताजा हो जाता था उनका डांटना। अब वह दम भी नहीं ले पाता था, घुड़किया पड़ने का अलग भय था। धनिया और दोनों लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आईं और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी कि तभी दाता दिन ने उन्हें डांट लगाई, ये तमाशा क्या देख रही है धनिया, जा अपना काम कर, पैसे सेत में नहीं आते हैं। पहर भर में तू एक खेप लाई है, इस हिसाब से तो दिन भर में ऊख न ढुल पाएगी। धनिया ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज, हम भी तो आदमी ही हैं, तुम्हारी मजूरी करने से बैल नहीं हो गए हैं। जरा मूड पर एक गट्ठा लाद कर तो लाओ, तब असली हाल मालूम हो। दाता दिन बिगड़ उठे, पैसे देते हैं काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाकर लो। धनिया कुछ कहने ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है। धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, तो जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को ओंगी न देना चाहिए। दादा दिन ने लाल आंखें निकाली, जान पड़ता है अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब भी दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी थी, तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती। दाता दिन ने पहने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी। धनिया के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं तो बात और बढ़ सकती थी, लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली। भीख मांगो तुम, जो भिखमंगों की जात हो, हम तो मजूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहीं 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गंडासा उठा उठाकर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर तो जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शक्ति आ गई थी। उसने जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंध शक्ति प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, सिर में फेंकी सी चल रही थी, फिर भी उसके हाथ यंत्र गति की भांति चल रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार भी निकल रही थी। सिर में धम धम का शब्द हो रहा था, पर उस पर तो कोई भूत सवार हो गया था। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ फैला दिया और अचेत हो गया। गंडासा हाथ से छूट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दिन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, जो आदमी को लग जाए, पानी मरते मरते ही तो मरेगा। धनिया ऊख का गट्ठा पटक कर पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास आई और उसका सिर अपने जांघ पर रखकर विलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ले आ और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है। हे भगवान, अब किसी को क्या कहूँगी?
कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा। लाला पटेश्वरी भी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है री धनिया, होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गया है, अभी होश आया जाता है, दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा। धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी नहीं मानता, भगवान ने सब कुछ हर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता, हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी ले आई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे दिए। कई आदमी अपने अपने अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात को कुछ खाया था। धनिया बोली, हाँ रात रोटियां तो पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे छिपा हुआ है। महीनों से पेट भर रोटी नसीब ही नहीं हुई। कितना समझाती हूँ जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसे जी उठी, विहल होकर उसके गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा, मेरे तो परान नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी भर्त्सना से कहा, देह में तो दम है नहीं, काम करने हैं वो भी जान देकर, लड़कों का भाग था, नहीं तो तुम लेकर ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा। धनिया तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच रोती थी धनिया तू। धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेल कर कहा, इन्हें बकने दो तुम, पूछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे। पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी ना, अब लाज के मारे मुकरती हो, छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया को सजल नेत्रों से देखा। पगली है और क्या, अब ना जाने कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी हीरा को टीका कर घर लाए और चारपाई पर लिटा दिया। दाता दिन जो कुढ़ रहे थे कि बुवाई में देर हुई जाती है, पर माता दिन इतना निर्दयी नहीं था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और दूध पीकर होरी में जैसे जान सी आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लाते आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भुगते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, और ताली बजाती हुई दौड़ पड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपनी छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा लिया। उसका हृदय गर्व से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस फटेहाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे तो उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे तो रानी भी वहीं लजा जाए। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन ओढ़कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था, गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे देखकर मानो उसके जीवन के धूल धक्कड़ में गुम हुआ रत्न मिल गया। मगर होरी ने मुंह फेर लिया। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ है अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं बेटा, जरा सिर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? भला इस तरह से कोई घर से भागता है? कभी एक चिट्ठी तक ना भेजी। आज साल भर के बाद जाने कैसे सुधा गई। तुम्हारी राह देखते देखते तो आंखें फूट गई थी। यही आशा बंधी रहती थी कि कब वह दिन आएगा और तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था मिरज भाग गया, कोई डमरा टापू बताता था। सुन सुनकर तो मेरी जान सूख जाती थी। कहाँ रहे तुम इतने दिन तक? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यही लखनऊ में तो था।
और इतने नीरे रहकर भी कहीं एक चिट्ठी नहीं लिख पाए। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बंटवारा करने लगी थी। उन्हें सारे सामान देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन झुनी अभी भी दूर ही खड़ी थी। उसके मुख पर आज मौन का शोक रंग झलक रहा है। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वो उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वह रुपये वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसके बट्टे खाते में डाल ही दिए गए हैं। बच्चा उन चीज़ों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनिया ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और प्यार दुलार करने लगी। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए ऐना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने उपेक्षा भाव से कहा, मुझे ऐना कंघी ना चाहिए, अपने पास रखे रख। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, यह तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी को उतार कर फेंक दिया और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा कि सारा सामान तो खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता था पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस ही नहीं होता। वह वहीं बैठ गया और चीज़ें निकाल निकाल कर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसीलिए फूल गई कि उसके लिए चप्पल क्यों नहीं आए, और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर, उसकी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है। मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों के बाद लड़का कुशल से घर आया है, वह गांव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हांडी उसके सामने रख दी जाए और वह कूद कूद कर खाए। अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगी। सभी किनारदारी थी, जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती हैं, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेंगी। बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ पहने उतने दिन चले। उनकी मेहरियों को बैठने और सोने के सिवा और कोई काम है। यहाँ तो खेत खलिहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा, इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया था। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें से उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरफ झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी के देह पर कोई चिकनाहट नहीं। जिधर देखो विपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो साड़ियों में मगन थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए संजा कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबीने पर कटती थी, मगर गोबर अब वो गोबर थोड़े ही है, उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा भला। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल घी उधार लाई। इधर महीनों से सुहासिन एक पैसे की चीज़ उधार नहीं देती थी, पर आज उसने एक बार भी नहीं पूछा कि पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब ही कमा कर आया है लगता है। धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उचित नहीं समझा। हाँ, सबके लिए किनारदार साड़ियाँ लाया है, तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए तो यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और भला क्या चाहिए। लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपया भी ना मिले तो ब्याज तो दे ही दो, दिन दिन बोझ बढ़ ही रहा है। उधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक और टोपा जूता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनिया के मान मनोबल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, अब परदेश की राह ले ली, फिर ना खोज खबर की कि मरती है कि जीती है। साल भर के बाद अब आकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़ गए।
तो साल भर के बाद लौटे हो। मर्दों का विश्वास ही क्या, कहीं कोई और ताकली होगी। सोचा होगा एक घर के लिए तो रहेगी, एक बाहर के लिए भी हो जाए। गोबर ने सफाई दी। झुनिया, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जब मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर था, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए तो आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़े होंगे, दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच? तीनों जने यहाँ चढ़े आए थे, पर अम्मा ने ऐसा डांटा कि मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल कर ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ नहीं बोले? दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या कर लेते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी तो सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित महाराज के साजे में है, वो बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपये थे, उसकी गर्मी यूँ भी कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। वह बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी अम्मा जाल की मेरे द्वार पर से बैल खोल कर ले गए। यह डाका खुला हुआ डाका, 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों। यूँ ना देंगे तो अदालत में लूँगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवाज़ में चला था कि जुनिया ने पकड़ लिया और बोला, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है, कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई, पंचायत ने 80 रुपये डांड ले लिए, 30 मन अनाज ऊपर से, उसी में तो पूरा तबाह हो गए हम। सोना बालक को कपड़े जूते पहना कर ले आई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच ही राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद नहीं आया। उसका तो रक्त खौल रहा था और कमर के रुपये आँच और तेज कर दे रहे थे। वह एक एक से समझेगा, पंचों को उस पर डांड लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर वह फौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएं, सारी गृहस्थी उनकी तहस नहस हो जाएगी। क्या समझ लिया इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा, जैसे कोई उसने डरावनी चीज ही देख ली हो। जुनिया ने बच्चे को उसकी गोद से ले लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो कि सोच में पड़ गए हो। यहाँ सबसे लड़ने लगे तो एक दिन निवाह नहीं होगा। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है और वही भला आदमी है। पैसे ना हो तो उसी पर सब रोब जमाते हैं। मेरा गधा बंद था कि घर से भागा, नहीं तो देखता कैसे कोई एक ढेला भी उड़ा लेता है। शहर की हवा खाया हो तभी तो ये बातें सोचने लगी है, नहीं तो घर से क्यों भागते। यही जी चाहता है कि लाठी लाऊं और पटेश्वरी, दाता दीन, झुंगूरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं, उनके पेट से रुपए निकाल लाऊं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ गई है शायद। लाओ निकालो, देखो इतने दिन में क्या कमा कर लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाँ, अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही मुझे लग गए। अम्मा जाने देंगी तब तो। अम्मा क्यों नहीं जाने देंगी? उनसे मतलब? वाह, मैं उनकी राजी बनना बिना नहीं जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने, और मेरा था ही कौन यहाँ। वह अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती। जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी। तुम भी क्या परदेस ही करते रहोगे? और यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा यहाँ क्या रखा है? थोड़ी सी अक्ल हो और आदमी काम करने से ना डरे तो वहाँ भूखों को नहीं मर सकता। यहाँ तो अकल कुछ काम ही नहीं करती। दादा क्यों मुंह फुलाए हुए हैं? अपने बाग बखानों की मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव जो इतना बड़ा किया था कि उस क्रोध में पाकर उनका मुंह लाल हो गया है, तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से। मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते हो,
तो मैं उन्हें तो देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं कि बहू को कुछ नहीं कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि इसे घर में बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊख के रुपये बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए थे। रोटना पीटना तक मच गया था। तभी से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव के दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कराया। फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। जिससे मिला उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया। उसके साथ लखनऊ जाने को भी तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा चिंगूरी सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम नहीं किया और न ही बोला। वह ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता हूँ। झिंगूरी सिंह ने खुद ही पूछ लिया, अरे कब आए गोबर? मजे में तो हो? कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ ही कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था। नौकर है तो गुलामी, मैं तो वहां व्यापार करता था। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए। ऐसी बेसी नहीं। अब झिंगुरी बहुत नोच खसोट करके ही 25-30 से ज्यादा ना कमा पाते थे और यह गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लग गया। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे से उस पर रौब जमा सकते हैं? वर्ण में वह जरूर ऊंचे हैं, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी चिरौरी करके उससे कुछ काम निकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा जो खर्च करते फिरो। गांव में 2-3 आने भी नहीं मिलते हैं। भवनिया उनके जेठ पुत्र का नाम था। को भी कहीं कोई काम दिला दो तो मैं उसे भेज दूं। ना पढ़े लिखे हैं, एक न एक उपद्रव करते अलग रहते हैं। कहीं मुनिमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो मित्र है, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे ही ऊपर की गुंजाइश हो जाएगी। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, यह ऊपरी आदमी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी मिल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी न किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी ही गर्दन को पकड़ेंगे। संसार में इलम की कदर नहीं, ईमान की जरूर कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे निकल गया। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही हो। इसी तरह गोबर ने दाता दिन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर? सुना वहाँ कोई अच्छी जगह पाए गए हो। माता दिन को भी किसी हिले से लगा दो ना। भंग पीकर पड़े रहने के सिवा यहाँ और क्या काम है? गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी है महाराज? जिस जजमान के घर द्वार पर जाकर खड़े होते हो, कुछ न कुछ मार ही लाते हो। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गर्मी में लो, खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। किसी से कुछ भूल चूक हो जाए तो डांड लगाकर उसका पूरा घर लूट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता। क्या करोगे इतना सारा धन बटोर कर? साथ ले जाने की कोई जिगत निकाल ली है क्या तुमने? दाता दिन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज तो जैसे भूल गया है। अभी शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को मरते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल तक नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों से मूछें उखड़वा कर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इसी फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले,
लखनऊ की हवा खा के तू बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला क्या कमा के लाया है, कुछ निकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे ना कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूंगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांट के बहाने मेरे 150 रुपये हजम कर लिए हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे बिरादरी मुझे जात से बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भक्तों को रौब में डाल दिया था। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा तो काला सांप है जिसके कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डांट बताई, पटवारी के कान भी जरा गर्म कर दो, बड़ा मुतगन्नी है। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर असामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जो तो पहले इनके खेत जोत दो। अपनी सिंचाई तो बाद में करो, पहले इनकी करो। गोबर ने मूछों पर दाव देकर कहा, मुझे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़े ही गया हूँ। यह मुझे रहना ही नहीं है। नहीं, एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खूब भिगो भिगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दूधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने और मुखियों के मुख पर काली ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपये पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर न बांध दे उसे चैन नहीं। वो लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रात बात को मत बढ़ाओ बेटा, भोली गोई ले गए हैं। भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपये तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो। उनकी गाय 50 की थी, हमारी गाय 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी। वह अपने रुपये के लिए दावा करते, डिग्री कराते और जो चाहते करते। हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल कर ले गए? और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खोए बैठे हो, उधर 150 रुपये डांट के भरे। यह है गऊ होने का फल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यहीं जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक नहीं करता। देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रह गए। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया। लेकिन धनिया यह अनीति देख कैसे सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी तो कहीं ठिकाना लगाना है या नहीं। मरने जीने में आदमी बिरादरी ही। गोबर ने बात काट दी। हुक्का पानी तो तब था, बिरादरी में आदर भी था। फिर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोलो तो। इसीलिए कि घर में रोटी नहीं थी। रुपये हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का। दुनिया तो सिर्फ पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़की की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया था। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत। मेरी ओर तो कानून है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं तो कोई हर्ज है क्या? हाँ, बड़ा हर्ज है, तुम बनी बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया। वो गोबर चल दिया। 5 मिनट भी ना हुए होंगे कि धना बच्चे को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कब बुद्धि देंगे। भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़ेंगे, वो भी बाज की तरह। भगवान ही कुशल है, अब किससे कहूँ। दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार ही गई हूँ। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ गया। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वह डांट कर कह देता तो बोला के घर मत जाओ, तो क्या गोबर कभी जाता? वह उसे दौड़कर भी नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कौड़ियां समेटकर भागे।
सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में बैठा खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं ही हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलो सबसे मिलता जाऊं, फिर न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे से निकल गया। जिस राजा की नौकरी में मैं हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है, एक की एक दो आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदारों के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटेंगे नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसकी ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते भी मैसर न हुए थे और गोबर चमाचम बूट पहने था, साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ। फटे हाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी तो था ही, उस पर गांजी की लत, और घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह में पानी भर आया। बोला, चलूंगा क्यों नहीं, यह पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ, कै रुपये मिलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, इसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो भला बाहर क्यों जाएंगे। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, काम क्या करना पड़ेगा। काम चाहे चौकीदारी करो चाहे तगादी पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा है। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपये 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है, जगह की कौन सी कमी है, पूरा महल पड़ा है, पानी का नल, बिजली, किसी बात की कोई कमी नहीं। काम तो है कि कहीं गए, दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चाहिए ही। तुम कामता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ हाँ, बैठके चलो, होली के बाद चलेंगे। तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुंचे। भोला बैठी सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इस वक्त उसका गला सचमुच भर आया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल हुई है उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली गाना काटना बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, कि तुम्हारा सिर काट लूं, तो अब भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो तो अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कह दिया और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को तो जैसे बिन मांगे मुराद मिल गई हो। जंगी घर पर एक न एक उपद्रव करता ही रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे ही पैदा करेगा, न किसी को कुछ दे, अपना ही बोझ बस उठा ले। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा तो ये इनसे रहते बना तो 2 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने तब तो सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। और कब तक आने का विचार है। होली करके मैं चला जाऊंगा, यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठकर राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए तब ना। वहाँ किसी वैद्य से तो तुम्हारी जान पहचान होगी, खांसी बहुत दिन तक रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद्य तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है या दिन को। नहीं बेटा, रात को। आँख नहीं लगती। नहीं, वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चलकर रहूं, यहाँ तो कुछ पड़ता ही नहीं पड़ता। रोजगार का तो मजा है वहाँ काका, यहाँ क्या ही होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से तो चाहे घड़ी में मनो दूध बेच डालो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया था। भोला ने कान देकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो, काम तो दूध लेकर आता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख के लिए कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं, कहाँ तक हाय हाय करूं।
रोज ही लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊं। खांसी आती है तो रात को उठा भी नहीं जाता है, पर कोई एक लोटा पानी भी नहीं पूछता। पगैया टूट गई है, मुर्दा किसी को सुध ही नहीं। जब मैं बनवाऊंगा तभी तो बनेगी। गोबर ने अति आत्मीयता के साथ कहा। तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा तो मैं ही ले लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध तो मैं ही नीत लेता हूँ। तुम्हें किसी तरह की कष्ट भी नहीं हो पाएगा। जंगी दूधिया शरबत ले आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन सी खेती बाड़ी है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर तुम क्या करोगे। इसे लेते जाओ, जो मैं तुम्हारे रुपये भिजवा दूंगा। रुपये कहीं बाहर थोड़े ही है बेटा, घर में ही तो है। बिरादरी का ढकोसला है। नहीं तुमसे और हम में क्या भेद है। सच पूछो तो मुझे तुमसे खुश होना चाहिए था कि जूनिया भले घर में है और आराम से है। मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी। वो दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मंजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते हैं कि आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कंजलियाँ होती हैं। कंजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियाँ और कारिंदों की गोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डालती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं, गांठ में पैसे भी नहीं हैं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती ना। हमें तो जीना ही है। हंसे बिना भला जिया कैसे। यूँ होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहाँ भंग बनती थी और वहीं रंग भी उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपये खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य था कि अपने द्वार पर जलसा कराए। लेकिन अब की गोबर ने गांव के नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग उठ रही है, पान के बीड़े बन रहे हैं, रंग भी घोला जा रहा है, फर्श पर बिछा हुआ है, गान पान हो रहा है, चौपाल में सन्नाटा है। भंग तो रखी है पर अब पीसे कौन। ढोल मंजीरे सब मौजूद हैं, लेकिन बजाएगा कौन। जिसे देखो गोबर के द्वार पर ही दौड़ा जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल, केसर और बादाम की बहार है। हाँ, सेर भर बादाम गोबर खुद लाया है। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें जल जाती है। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा की। रंग में केवड़ा छोड़ा है। रुपये कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धनिया की यह शोभा है और वह केवल भंग ही नहीं है। जितने गाने वाले हैं सबका न्योता है और गांव में न नाचने वाले की कोई कमी नहीं और न ही अभिनय करने वालों की है। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि कोई क्या करेगा। बोली कि नकल करने में उसकी कोई सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोली आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की करे, सब तरफ धूम मची हुई है। गोबर ने सब सामान मंगा दिया था। सब होली के सामान में मगन थे। यहाँ इतनी चर्चा फैली कि सांझ में तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांव से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। जब गिरधर झिंगुरी सी का रूप भरे अपनी मंडाली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों के खड़े होने की कोई जगह नहीं थी। वही खलवाट सिर, वही बड़ी बड़ी मूछें, वही तोंद। बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी हुई पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वही जोबन है कि कोई जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जब ही तो नई नवेली लाए।
उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी यह वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हुए हैं। छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते हैं। मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ, मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने तो आई हूँ ना मैं। फिर भला मुझसे यह बातें क्यों करते हो? अब इस नाटक का अंत मैं यही करती हूँ। यह कहानी यहीं तक आज। अगली कहानी अगले भाग में मैं आपको सुनाऊंगी कि नाटक में आगे क्या होता है और गोबर किस तरह अपने घर की साख फिर से बनाता है और किस तरह अपने पैसों का रोब जमाता है। आगे मेहता मालती को किस तरह मिस्टर खन्ना के पास जाने से रोकते हैं, यह सब हम जानने की कोशिश करेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।